आपको बता दें, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट उपाय है। धनी सब बनना चाहते हैं, लेकिन पाप करके बनना चाहते हैं, अधर्म करके बनना चाहते हैं, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा। इस माया समुद्र से ध्यान रखना। ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपया हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथिया बाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली। संत सेवा तो कहा, मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिल लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता तो करने साधु बुला, ए बाबा आज मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे शिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहाँ जाने लगे। रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पावना पवा के बैठी। फिर संत आ गए, लाओ माई फिर आटा लगाएं। फिर कभी नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद कर अन्न और व्यवस्थाएं। बिहारी जो स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद कर आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी। मैया और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया, और आप लालटेन लिए हुए और कहाँ जाओ मैया, इस रास्ते में आओ। बैलगाड़ी थी। ऐसे सोचो, ये 9 किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है। ऐसे वर्षा में स्वयं भींगा हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न नहीं। छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में छाता। बोले, अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौ के उपले बिन कर लाना और आटा मांग कर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों को रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक सैकड़ों संतों के आसान लगे हुए हैं, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन संत सेवा करनी है, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत ध्यान से सुना जाए। संत से भी भाव रखने वाले उपासक। आपकी एक विलक्षण भावना थी जब संतों का चरणोदक उतरते। यही भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि इनके पर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ है। नहीं, जब चरण को उतार रहे हैं तो सबके भले कुष्ठ क्यों न हो, वही भगवान को शक्ति देते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों को बैठते हो आप लोग तो इन्हीं में ऐसे आ सकते हैं, घृणित वस्त्र धारण करके, जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो। ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसे नहीं, बिल्कुल सावधान लीला कर सकते हैं। हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था, संतों का चरण उदक भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान के आश्रम में, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज को भोग पावना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मंटों में भर भर के रख के जैसे कोई संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपया है, गुरुजनों की बड़ी कृपया है। जिनको संत चरणामृत में, और जब में वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत है वो आकर के अपने आप कृपया करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। ऐसे रखा, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते, संतों के चरणामृत की निष्ठा। जवान में सबसे पहले चरणामृत, कई बार ये लीला होती है, वहाँ अलग चरणामृत, यहाँ अलग चरणामृत रखा। पहले चरणामृत
फिर जो कुछ बाल भोग जो भी मिले, पहले चरणामृत भोजन तो पहले चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी के हमने निष्ठा देखी। अगर चरणामृत तो संपन्न हो गया, प्रसाद पाते, फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। चरणामृत में संत चरणामृत में कभी कभी विचित्र लीला हुई। संत बाद सुगंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज़ कैसे फैला दे। तब फिर आया कि उसने चरणामृत खाया। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।